ओम श्री परमात्मने नमः। अथ चतुर्दशोऽध्याय। श्री भगवानुवाच परं भूयः प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानम् उत्तमम् यत् ज्ञात्वा मुनयः सर्वे परां सिद्धिम् इतः गता। श्री भगवान बोले, ज्ञानों में भी अति उत्तम उस परम ज्ञान को मैं फिर कहूँगा जिसको जानकर सब मुनिजन इस संसार से मुक्त होकर परम सिद्धि को प्राप्त हो गए हैं। इदं ज्ञानम् उपाश्रित्य मम साधमर्यम् आगता सर्गे अपि न उपजायन्ते प्रलये न व्यथिन्ति च। इस ज्ञान को आश्रय करके अर्थात धारण करके मेरे स्वरूप को प्राप्त हुए पुरुष सृष्टि के आदि में पुनः उत्पन्न नहीं होते और प्रलय काल में भी व्याकुल नहीं होते। मम योनि महद्ब्रह्म तस्मिन् गर्भं दधामि अहं सम्भवः सर्वभूतानां ततः भवति भारत। हे अर्जुन, मेरी महत ब्रह्म रूप मूल प्रकृति संपूर्ण भूतों की योनि है अर्थात गर्भाधान का स्थान है और मैं उस योनि में चेतन समुदाय रूप गर्भ को स्थापन करता हूँ। उस जड़ चेतन के संयोग से सब भूतों की उत्पत्ति होती है। सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तयः सम्भवन्ति या तासां ब्रह्म महत् योनि अहं बीजप्रदः पिता। हे अर्जुन, नाना प्रकार की सब योनियों में जितनी मूर्तियाँ अर्थात शरीरधारी प्राणी उत्पन्न होते हैं, प्रकृति तो उन सब की गर्भ धारण करने वाली माता है और मैं बीज को स्थापन करने वाला पिता हूँ। सत्वं रजः तमः इति गुणः प्रकृति संभवा निबन्धन्ति महाबाहो देहे देहिनम् अव्ययम्। हे अर्जुन, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण ये प्रकृति से उत्पन्न तीनों गुण अविनाशी जीवात्मा को शरीर में बांधते हैं। मतलब अब 12वें में भक्ति क्या है तत्व समझा, 13वें में भक्ति का विकास क्या है समझा। उसके बाद अब समझ रहा कि देखो दुनिया में हर एक आदमी का अलग अलग व्यवहार क्यों होता है। गुण प्रधान है, किसी में सत्वगुण ज्यादा, किसी में रजोगुण ज्यादा, किसी में तमोगुण ज्यादा है। अब ये दिखने लगता है, उसको ज्ञान आ गया, भक्ति से ज्ञान का विकास हो रहा है। भक्ति ज्ञान साथ साथ चलता है। ज्ञान का विकास होने गई तिरंगा तमाशा सुबह से शाम तक चल रहा, क्या है ये, ठीक है ना। आगे बढ़ो। तत्र सत्वं निर्मलत्वात् प्रकाशकम् अनामयम् सुख संगेन बध्नाति ज्ञान संगेन च अनघा। एक तिरंगा झंडा बना लो, ऊपर सफेद, बीच में लाल, नीचे काला, समझ में आ जाएगा। तुम्हारे अंदर भी वही तिरंगा चल रहा है। कभी तुम्हारा सत्वगुण काम कर रहा है, कभी रजोगुण काम कर रहा है, तो कभी तमोगुण काम कर रहा है। ऊपर सफेद, बीच में लाल, नीचे काला, ठीक है ना। समझ में आ जाएगा, ये चल रहा है। बोलो आगे। हे निष्पाप, उन तीनों गुणों में सत्व गुण तो निर्मल होने के कारण प्रकाश करने वाला और विकार रहित है। वह सुख के संबंध से और ज्ञान के संबंध से अर्थात उसके अभिमान से बांधता है। रजः रागात्मकं विद्धि तृष्णा संगम समुद्भवम् तत् निबन्धाति कौन्तेय कर्म संगेन देहिनम्। हे अर्जुन, राग रूप रजोगुण को कामना और आसक्ति से उत्पन्न जान। वह इस जीवात्मा को कर्मों के और उनके फल के संबंध से बांधता है, ठीक है ना। रजोगुण का काम ये है। तमः तु अज्ञानजं विद्धि मोहनं सर्वदेहिनां प्रमादालस्य निद्राभि तत् निबन्धाति भारत। हे अर्जुन, सब देहाभिमानियों को मोहित करने वाले तमोगुण को तो अज्ञान से उत्पन्न जान। वह इस जीवात्मा को प्रमाद, आलस्य और निद्रा के द्वारा बांधता है, ठीक है ना। अलग अलग गुणों का लक्षण समझ में आ रहे हैं ना। सत्वं सुखे संजयति रजः कर्मणि भारत ज्ञानम् आवृत्य तु तमः प्रमादे संजयति कुत। हे अर्जुन, सत्वगुण सुख में लगाता है
और रजोगुण कर्म में, तथा तमोगुण तो ज्ञान को ढककर प्रमाद में भी लगाता है। रजः तमः च अभिभूय सत्वं भवति भारत। रजः सत्वं तमः च एव तमः सत्वं रजः तथा। हे अर्जुन, रजोगुण और तमोगुण को दबाकर सत्वगुण और तमोगुण को दबाकर रजोगुण, वैसे ही सत्वगुण और रजोगुण को दबाकर तमोगुण होता है, अर्थात बढ़ता है। सर्वद्वारेषु देहे अस्मिन् प्रकाशः उपजायते। ज्ञानं यदा तदा विद्यात् विवृद्धं सत्वम् इति उत। जिस समय इस देह में तथा अंतःकरण और इंद्रियों में चेतनता और विवेक शक्ति उत्पन्न होती है, उस समय ऐसा जानना चाहिए कि सत्व गुण बड़ा है। ठीक है ना, ये लक्षण बता रहे हैं। समझा कि इसमें सत्वगुण है, इसमें रजगुण ज्यादा कब हो रहा है। सुबह से शाम तक तीनों गुण काम कर रहे हैं। लोभ प्रवृत्ति आरंभ कर्मणाम अशमः स्पृह। रजसि एतानि जायन्ते विवृद्धे भरतर्षभ। हे अर्जुन, रजोगुण के बढ़ने पर लोभ प्रवृत्ति, स्वार्थ बुद्धि से कर्मों का सकाम भाव से आरंभ, अशांति और विषय भोगों की लालसा, ये सब उत्पन्न होते हैं। ठीक है ना, जब रजोगुण कब बढ़ा हुआ है, इसमें तमोगुण कब, पकड़ लो, यहाँ से बना लो टेबल बना कर टिक करते जाओ क्वेश्चन मार्क। ठीक है ना, क्या बना लो, आदमी आ गया तो बात कर रहा हो, टिक करते जाओ, या रजोगुण की बात कर रहा है, ये तमोगुण की बात कर रहा है, हो गया। अप्रकाशः अप्रवृत्ति च प्रमादः मोह एव च। तमसि एतानि जायन्ते विवृद्धे कुरु नन्दन। हे अर्जुन, तमोगुण के बढ़ने पर अंतःकरण और इंद्रियों में अप्रकाश, कर्तव्य कर्मों में अप्रवृत्ति और प्रमाद अर्थात व्यर्थ चेष्टा और निद्रादि अंतःकरण की मोहिनी वृत्तियां, ये सब ही उत्पन्न होते हैं। यदा सत्त्वे प्रवर्धेतु प्रलयं याति देहभृत्। यदा उत्तम विदाम लोकान् अमलान प्रतिपद्यते। जब यह मनुष्य सत्व गुण की वृद्धि में मृत्यु को प्राप्त होता है, तब तो उत्तम कर्म करने वालों के निर्मल दिव्य स्वर्गादि लोकों को प्राप्त होता है। रजसि प्रलयं गत्वा कर्म संगीषु जायते तथा प्रलीन तमसि मूढ़ योनिषु जायते। मतलब मरते समय उसकी सात्विक अवस्था है तो ऊपर जाएगा। रजोगुण है तो क्या होगा? रजोगुण के बढ़ने पर मृत्यु को प्राप्त होकर कर्मों की आसक्ति वाले मनुष्यों में उत्पन्न होता है। मनुष्य लोक में ही आएगा। मरते समय अवस्था क्या थी? तथा तमोगुण के बढ़ने पर मरा हुआ मनुष्य कीट, पशु आदि मूढ़ योनियों में उत्पन्न होता है। ठीक है। कर्मणः सुकृतस्य आहु सात्विकं निर्मलं फलम्। रजसः तु फलं दुःखम् अज्ञानं तमसः फलम्। अब ये देख लो, सात्विक गुण से काम किया हुआ, रजोगुण से काम किया हुआ, तमोगुण से काम किया, उसका फल क्या अंत में होता है देख लो। श्रेष्ठ कर्म का तो सात्विक अर्थात सुख, ज्ञान और वैराग्य आदि निर्मल फल कहा है। राजस कर्म का फल दुख एवं तामस कर्म का फल अज्ञान कहा है। रजस तो फलम दुखम, कमा लो जितना भी कमाओ तो करोड़पति अरबपति बन जाओ, फल तो दुखी है, सुख नहीं है। रजस तो फलम दुखम कहा, रजोगुण का फल ही दुख है। सत्वगुण आए तो वैराग्य बढ़ेगा इसका, रजोगुण आए तो एक्टिविटी बढ़ेगी। इसको बड़ा अच्छा यूं समझाते हैं, एक्शन, इनएक्शन, नॉन एक्शन। ठीक है, एक्शन हो गया रजोगुण, इनएक्शन हो गया तमोगुण क्योंकि लेजी है, नॉन एक्शन हो गया आई कैन डू इट बट आई विल नॉट डू इट, मुझ में एबिलिटी है करने के लिए। सत्वगुण वाले का बेकार बात है, नहीं करते। कुछ करना आता था विड्रॉ कर देगा, उठ जाएगा। Why should I waste my time over this? I better devote my time to better cause.
नॉन एक्शन हो गया सत्वगुण, एक्शन हो गया रजोगुण, इनएक्शन हो गया तमोगुण। तमोगुण। ठीक है ना? हाँ। सत्वात् संजायते ज्ञानम् रजसः लोभः एव च प्रमोद मोहौ तं सह भवता अज्ञानम् एव च। सत्व गुण से ज्ञान उत्पन्न होता है और रजोगुण से निसंदेह लोभ तथा तमोगुण से प्रमाद और मोह उत्पन्न होते हैं और अज्ञान भी होता है। अब सत्व होने पर क्या होता है, रजोगुण पर क्या होता है, तम में क्या होता है, उनका एक्शन कैसा होता है, वो मरने के बाद कहाँ जाते हैं, सब आ गया ना। एनालाइज कर लेना घर में जाके एकदम पढ़ के, बड़ा सिंपल है। एक टेबल बना लो, ठीक है। ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसा जघन्यगुणवृत्तिस्था अधः गच्छन्ति तामसा। सत्व गुण में स्थित पुरुष स्वर्ग आदि उच्च लोकों को जाते हैं। रजोगुण में स्थित राजस पुरुष मध्य में अर्थात मनुष्य लोक में ही रहते हैं और तमोगुण के कार्य रूप निद्रा, प्रमाद और आलस्य आदि में स्थित तामस पुरुष अधोगति को अर्थात कीट, पशु आदि नीच योनियों को तथा नरकों को प्राप्त होते हैं। आप जाके असली बात बताया, ये तीनों गुण ही तो बंधन है ना, तीनों गुण के ऊपर उठिया। सत्य भी तो बंधन ही है फाइनली। त्रिभिः गुणमयी ही भावै ये भी सर्वम इदम जगत, पहले आ चुका है ना, 7वें अध्याय में है ना। ये तीनों गुणों से बंधा हुआ है, ये भी बंधन है, सत्व गुण भी, इसके भी ऊपर उठ जाओ। अब आगे देखो। न अन्यं गुणेभ्यः कर्तारं यदा दृष्टा अनुपश्यति गुणेभ्यः च परं वेत्ति मद्भावं सः अधिगच्छति। जिस समय दृष्टा तीनों गुणों के अतिरिक्त अन्य किसी को कर्ता नहीं देखता और तीनों गुणों से अत्यंत परे सच्चिदानंद घन स्वरूप मुझ परमात्मा को तत्व से जानता है, उस समय वह मेरे स्वरूप को प्राप्त होता है। मतलब 3 गुण बता दिए, अब तीनों गुणों के ऊपर गुणातीत अवस्था कहते हैं। त्रिगुण रहितम आता है ना उसमें, गुरुवंदना में, त्रिगुण रहितम, तीनों गुण के ऊपर उठ गया, तब ये श्रेष्ठ हो गया। अब 4 स्टेजेस पकड़ में आ गए, तामसिक, राजसिक, सात्विक, गुणातीत अवस्था। ये गुणातीत अवस्था में कब है? अब देखो गुणातीत की बात आ रही। गुणान एतान अतीत्य त्रीन देहि देह समुद्भवान् जन्म मृत्यु जरा दुःखै विमुक्तः अमृतम् अश्नुते। यह पुरुष शरीर की उत्पत्ति के कारण रूप इन तीनों गुणों को उल्लंघन करके जन्म, मृत्यु, वृद्धावस्था और सब प्रकार के दुखों से मुक्त हुआ परमानंद को प्राप्त होता है। ठीक है ना, ये गुणातीत। अब 4 स्टेजेस समझ में आ गए ना, तम, रज, सत्व और इसके ऊपर गुणातीत। अर्जुन उवाच कः लिङ्गः त्रीन् गुणानेतान् अतीतः भवति प्रभो किमाचारः कथं च एतान् त्रीन् गुणान् अतिवर्तते। अर्जुन बोले, इन तीनों गुणों से अतीत पुरुष किन किन लक्षणों से युक्त होता है और किस प्रकार के आचरणों वाला होता है, तथा हे प्रभो मनुष्य किस उपाय से इन तीनों गुणों से अतीत होता है। ठीक है ना, कितना ब्यूटीफुल क्वेश्चन है। अब आंसर देखो। श्री भगवान वाच प्रकाशं च प्रवृत्तिं च मोहम एव च पांडव न द्वेष्टि संप्रवर्तानि न निवृत्तानि कांक्षति। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, जो पुरुष सत्व गुण के कार्य रूप प्रकाश को और रजोगुण के कार्य रूप प्रवृत्ति को तथा तमोगुण के कार्य रूप मोह को भी न तो प्रवृत्त होने पर उनसे द्वेष करता है, न निवृत्त होने पर उनकी आकांक्षा करता है। उदासीनवत् आसीन गुणः यः न विचाल्यते गुणः वर्तन्ते इति एव च अवतिष्ठित न लिंगते। जो साक्षी के सदृश स्थित हुआ गुणों के द्वारा विचलित नहीं किया जा सकता और गुण ही गुणों में बरतते हैं, ऐसा समझता हुआ
जो सच्चिदानंद घन परमात्मा में एक ही भाव से स्थित रहता है एवं उस स्थिति से कभी विचलित नहीं होता। समदुःख सुख स्वस्थ समलोष्टा सम कांचना तुल्य प्रिया प्रिय धीर तुल्य निंदा समस्तुति। जो निरंतर आत्मभाव में स्थित, दुख सुख को समान समझने वाला, मिट्टी पत्थर और स्वर्ण में समान भाव वाला, ज्ञानी प्रिय तथा अप्रिय को एक सा मानने वाला और अपनी निंदा स्तुति में भी समान भाव वाला है। मानापमान यो तुल्य तुल्य मित्रारिपक्षयो सर्वारंभ परित्यागी गुणातीतः स उच्यते। जो मान और अपमान में सम है, मित्र और वैरी के पक्ष में भी सम है एवं संपूर्ण आरंभों के कर्तापन के अभिमान से रहित है, वह पुरुष गुणातीत कहा जाता है। माम च यः अव्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सह गुणान् समतीतः एतान् ब्रह्म भूयाय कल्पते। और जो पुरुष अव्यभिचारी भक्ति योग के द्वारा मुझको निरंतर भजता है, वह भी इन तीनों गुणों को भली भांति लांघकर सच्चिदानंद घन ब्रह्म को प्राप्त होने के लिए योग्य बन सकता है। ब्रह्मणा हि प्रतिष्ठाहम् अमृतस्य अव्यस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्य एकांतिकस्य च। क्योंकि उस अविनाशी पर ब्रह्म का और अमृत का तथा नित्य धर्म का और अखंड एकरस आनंद का आश्रय मैं हूँ। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे गुणत्रय विभाग योगो नाम चतुर्दशोऽध्याय। हरि ओम तत्सत् हरि ओम तत्सत् हरि ओम तत्सत्।